विवेकानंद's birth anniversary. विवेकानंदांचे स्वप्न काय होते युवकांबद्दल सांगता येईल का? त्यांचं एक स्लोगन आहे, तो लक्षात ठेवा, युवकांसाठी एक खास. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत अथक परिश्रम करा, मेहनत करा, श्रम करा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक श्रम करा, जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठता. असा त्याचा अर्थ होतो. मित्रांनो, विवेकानंदांनी हे सांगितलंय, हे विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व इथे कशासाठी आलो आहोत? कशासाठी आलो? शिकायला. शिकायला का व्यायाम करायला? व्यायाम करायला. त्यांनी आज सांगितलंय, हे विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व इथे व्यायाम करायला आलो आहोत, कारण आपल्या सर्वांना बल्ल व्हायचंय. बरोबर? हो, सर्व बल्ल आले, काम खूप केलं पाहिजे. मित्रांनो, त्यांचा सांगण्याचा अर्थ शब्दशः घेऊ नका, ते समजून घ्या. त्यांच्या सांगण्याच्या अर्थामध्ये मी जरा विश्लेषण करून सांगतो. त्यांची अपेक्षा ही आहे की या युवकांनी शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे आणि त्याही पुढे आध्यात्मिकदृष्ट्या तो पुढचा भाग आहे. जाऊ तिथपर्यंत आपण सर्व केले तर मग कोणीच शिल्लक राहणार नाही. अध्यात्म हा फार पुढचा भाग आहे, पण आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं. मग शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपण जिमला गेलंच पाहिजे ना, व्यायामशाळेत गेलंच पाहिजे का? सर्व लोक व्यायामशाळेत किंवा जिम मध्येच मोठे आले का? नाही. सर्वांची परिस्थिती, ज्यांची परिस्थिती आहे त्यांनी अवश्य जिम लावावं. सर्वांची परिस्थिती सारखी नसते. त्यामुळे एकच सांगतो, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या शारीरिक श्रमाच्या संधी आहेत त्या शोधा आणि ते श्रम करा. शारीरिक श्रम असे करा की दिवसातून एकदा तरी घाम नितळला पाहिजे. दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम नितळला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहात. ज्यांना काहीच काम नसेल त्यांनी सकाळी लवकर उठा, रनिंग करा, व्यायाम करा, सायकल करा, स्विमिंग करा, काय करायचं ते करा, पण शारीरिक श्रम करा. त्यातून तुमच्या शारीरिक क्षमता विकसित होईल. श्रम केल्याने माणूस मरत नसतो, श्रम केल्याने माणूस सशक्त होत असतो, हे लक्षात ठेवा. या दृष्टीने तुम्ही शारीरिक क्षमता विकसित करा. मानसिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती, आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार कोणते? थोडक्यात सांगतो. काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी या विकारांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा, सकारात्मक राहा. त्यातून तुमच्या मानसिक क्षमता विकसित होईल. आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीच आपण इथे कशासाठी आलो आहोत? विद्यार्थ्यांसाठी. लहानपणापासून आपण शिक्षण घेत आलेलो आहोत. तर बुद्धीचा विकास केव्हा होईल? जेव्हा आपण सखोल अभ्यास करू, चांगला अभ्यास करू, मन लावून अभ्यास करू. तुम्ही तुमच्या आयुष्याचं एक ध्येय ठरवा विवेकानंदांच्या म्हणण्याप्रमाणे, आणि ते ध्येय गाठेपर्यंत अथक परिश्रम करा. शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक. आले लक्षात? फक्त शारीरिक श्रम नकोय, शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक श्रमातून तुम्ही तुमचा विकास करू शकता. आपण नेक्स्ट टॉपिक कडे वळूया. आता आत्मनिर्भरता. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आत्मनिर्भर भारत या विषयावरती स्पीच दिलं होतं. मित्रांनो, जेव्हा या देशातील प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवक प्रथमतः प्रत्येक युवक आणि त्यानंतर प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारत देश हा आत्मनिर्भर बनेल.
आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारताला विश्व राष्ट्र होण्याची संधी उपलब्ध होते. पण त्या दृष्टीने मी एक छोटासा प्लॅन केला आहे. खारीचा वाटा उचलतोय. विवेकानंदांचे जे काही स्वप्न आहे युवकांबद्दल ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने माझा खारीचा वाटा या माध्यमातून मी वेगवेगळे व्याख्यान देतो आहे आणि तुमच्यातील त्या शक्ती जागवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरतेचा अर्थ माहिती तुम्हाला काय? इंडिपेंडन्स म्हणणं, सेल्फ डिपेंडन्स म्हणणं, स्वावलंबी म्हणणं, त्याच्यावर अवलंबून न राहतं सेल्फ डिपेंडन्स म्हणणं. फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है. यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा. एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे ही लोगों के मन में आती है. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह है अपने बदनसीबियों का रोना रो या दूसरों के आस रहकर उनके गुणगान करना. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते. ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे. जन्मजात को क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना देता है. इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने. नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक नहीं समझते, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है. लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं. बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो. ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं. ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं. फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी ना किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है. किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले नहीं समाते. ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो. दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं. वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत काय प्रकृति की परिचायक है. आत्मनिर्भर बनी, आत्मनिर्भर बनने की आदत डाली. आदत कारण उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें तिरकती नजर आती है. इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है. फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती. यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है. इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है. हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचार, अपने बारे में कथा सुनाया करता. जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी. मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था. मुझमें शंका और संदेह होने का रोक था. मेरे टीचर मुझे बार बार कहते थे कि इस पाठ को अवश्य पढ़ें. उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था. उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए. यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए
उनका यह व्यवहार उचित, और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विदिन ए मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा है। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदर में बोले बिल्कुल। अब मेरे बच्चा उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा ना गया, मैंने तुरंत खड़े होकर पूछा, टीचर यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर ये जो विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं, और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास हो वो क्या करते हैं? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत है। मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा है किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना, लेकिन अपने ऊपर पूरा विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए उसमें सफल होने की आशा दोगुनी होती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारी स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अहिष्ट हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और आयुष के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उससे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है, फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता न हो। अपने भीतर अथाह साहस विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा।
ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में मिला। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वो सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग बोला है। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए। आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचते वालों ने अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करो। ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए वो केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं।